सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं कविता दो पंछी। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। यानी कि दो पंछियों की बात हो रही है। एक था सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और एक वन का आजाद पंछी। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, कौन जाने विधाता के मन में क्या था। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर जंगल की तरफ चलें, वन की तरफ चलें। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ, हम आराम से पिंजरे में रहें। अब वो पिंजरे में है तो उसको पिंजरे में रहना अच्छा लग रहा है, वो उसको पिंजरे में बुला रहा है। अब ये पक्षी बाहर वन में उड़ता घूमता है आजाद, तो वो उसको कह रहा है कि आओ चलो दोनों मिलके वन में आकाश में उड़ते हैं। तो वन के पंछी ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को बंधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी अपनी रटाई बातें दोहरा रहा है। ठीक है, एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। तो वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, जरा वन का तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता, है ना। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसी घिरी हुई है चारों तरफ से। तो वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। तो पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। तो वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे। तो पिंजरे का पंछी कहता है, हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। मतलब पिंजरे में तो आराम से बैठ सकते हैं, ऊपर उड़ोगे आकाश में, बादलों में हम कहाँ बैठेंगे, है ना। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं, चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, ना अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं, पास आओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। अब इसमें यह बताया गया है कि जिसको पिंजरे में रहने की आदत है पंछी को, तो उसको लग रहा है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, कैसे उड़ूंगा, आकाश में बैठने का ठिकाना नहीं है ना। उसको पिंजरा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आजाद है, जो बाहर उड़ रहा है, उसको बाहर रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस कविता के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।